उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो वेलकम वंस अगेन। मैंने बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को मैं बनाने की मैंने कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से, बट मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर स्टडी करके आज बना लेंगे। तो इस बात को समझ लीजिए कि हम पैसे तो कमाते हैं लेकिन हमारे पास पैसे रुक नहीं रहे हैं। क्यों? पैसे बहुत कमा रहे यार, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं। पता है हम पैसों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों को आइडिया नहीं है। ये आप मान कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। जब अगर ये पैसा है, इस पैसों से अगर हम अच्छी चीज खरीद सकते हैं तो आप लोग बुरी भी तो खरीद रहे हैं, हाँ या ना? बुरी भी तो खरीद रहे हैं। आप ये मैनेज करें या ये ध्यान में रखिए कि आप जितना पैसा कमा रहे हो अपने लाइफ में, उससे कहीं ज्यादा पैसा गवा रहे हो। जनरली आदमी करता क्या है, जितना उसका इनकम होता है उससे कहीं ज्यादा प्रमाण में वो खर्चा करता है। कितने लोग ऐसे करते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं? आपको पता है? लगभग सभी लोग करते हैं। सब लोग करते हैं। लगभग सभी सभी लोग करते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी आप 5 साल बाद, 10 साल बाद आप रोड पे नजर आओगे। पता है क्यों? आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास खर्चों का मैनेजमेंट नहीं है। कितने लोगों ने ऐसी एक डायरी बनाई है जिसमें आपको ये कंपलसरी हो जाए कि आप लोग खर्चे को मैनेज करें। लिखते हैं। कितने लोग लिखते हैं अपने खर्चे को? एक बिजनेसमैन भी, प्रज्ञा मैम ग्रेट, एक बिजनेसमैन भी अपने सारे एक्सपेंसेस लिखता है, सारे एक्सपेंसेस। कितना आया है पैसा और कितना मेरा खर्चा हो रहा है वो लिखता है। वही प्रॉपर पैसों का मैनेजमेंट प्रॉपर कर सकता है। देखो सिंपल सी बात है, आप घर में कितना खर्चा करते हो और कितना कमाते हो, इसका अगर आपको सही में मैनेजमेंट करना है तो आप लोगों ने, जो मैंने कहा था, ये डायरी आपने खरीदना है। ठीक है? इसमें आपका, क्योंकि ऐसी तो चोपड़ी होती है ना सारे बिजनेसमैन की। कोई भी दुकानदार उठा के देखो आप, उसके पास ये काफी होती है। किसका उधार आया है, किसके ऊपर उधार है, कौन सी चीजें हमने अपने शॉप के लिए मंगाई है और कौन सी चीज से हमको इनकम आया है, ये बैलेंस शीट बनाते हैं कि नहीं बनाते? जिसके पास अपना खुद का बैलेंस शीट होगा वही फ्यूचर में करोड़पति होगा। बैलेंस शीट मतलब ये नहीं कि हम सरकार को वो टैक्स वगैरह पे करें, वो अलग बैलेंस शीट है। हमारी अपनी बैलेंस शीट, रोज मुझे खर्चा कितना हो रहा है। एक आदमी ऐसा है, अगर आपको ये जमता नहीं है ना कि एक्सपेंसेस और मनी को मैनेजमेंट कैसे करने हैं, तो आप एक एक्सपर्ट रख लो, क्योंकि बिजनेसमैन ही एक्सपर्ट रखता है। आपके घर में एक एक्सपर्ट है जिसको 1 रुपए भी आप पेमेंट नहीं देते। कौन है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट करने वाली लेडी कौन है? मैं लेडी बोल दिया, इतना तो मैंने आपको हिंट दे भी दिया है। खुद की वाइफ। आपकी पत्नी है। वो जो हिसाब करते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। हम मिलिट्री मैन की बात करते हैं, मिलिट्री मैन 6 6 महीने, 12 12 महीने कहाँ रहते हो? अपने जॉब पे। पूरा बच्चों का प्लानिंग, बच्चों की स्कूल, घर का खर्चा। अगर खेत हो तो खेत की पूरी मैनेजमेंट कौन करती है? एक लेडीज करती है। शी इज अ परफेक्ट बिजनेस वुमन। यस। और हम बोलते हैं तुला काहीच येत नाही, तुम्हें कुछ नहीं आता।
बात को ध्यान में रखो। वो है, इसलिए आपका संसार चल रहा है। पहले तो मान सम्मान करना सीख लो इस बात से। अब करना क्या है? एक इंसान ऐसा है, इतना खर्चा करता है, यार खर्चा इतना हो रहा है, पता नहीं चल रहा पैसा कहाँ जा रहा है। भाई साहब, अगर पैसा कहाँ जा रहा है अगर ये पता नहीं है, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है, तो पता कैसे होगा? दिन में क्या करते हो पैसों का, आपने लिखा ही नहीं है, तो पता कैसे चलेगा? आप दिन में इतना खिचड़ा कर लेते हो अपने दिमाग में, कहते 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, और हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। विचारों को मैनेज करना, उसको एक मेडिटेशन का रास्ता कहा जाता है। वो कभी किसी दिन हम सीखेंगे। पहले पैसों का तो मैनेजमेंट कर ले। यहां से हम हमारे दिमाग को शांति मिल जाएगी, तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे। आज के बाद एक याद रखना, अगर आपने 5 रुपए की भी चाय पी ना, उसका हिसाब रखो। आपको पता नहीं है आप कितना गलत कर रहे हो। आपको पता भी नहीं चल जाता आपने दिन भर में 6-7 चाय पिए, जो आपके लिए खर्चा तो हो ही रहा है। हेल्थ के मामले में तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, उल्टा आपका पैसा जा रहा है। और हमने अपने दिमाग में डाल दिया, यार कुछ नींद आ रही थी, भूख लग रही थी, इसलिए चाय पी लिया। कोई बात नहीं, लेकिन इस एक्सपेंसेस को लिखो। अब आप ये तो नहीं करोगे यार किसी के सामने, अच्छा चाय पी लिया, चलो लिख लेते हैं, चाय पिया। गिन गिन के आप लोग, कुछ लोग दोस्त लोग कहेंगे, अच्छा गिन के खा रहे हो क्या? नहीं, लिखिए। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, कहाँ से आ रहा है वो लिखिए, कहाँ जा रहा है वो भी लिखिए। आपको कॉस्ट कॉस्ट कटिंग करते आना चाहिए। कॉस्ट कटिंग, जितनी कॉस्ट कटिंग लेडीज करती है ना, कोई नहीं कर सकता। लेडीज के साथ जाना मतलब अपना अपमान कर लेना है। होता है कि नहीं होता है? सामने वाला दुकानदार बोलता है चप्पल की कीमत है 500 रुपये, और लेडीज कितने में मांगती है पता है? कितने में मांगती होगी? हमको खुद को शर्म आती है, लेकिन उनको पता होता है कि मोल भाव कैसे करना है। वो डायरेक्ट 80 रुपये में मांग लेती है, डायरेक्ट 150 रुपये मांग लेती है, और सामने वाला आपको 225 में दे देता है। मांगना सीखो, कॉस्ट कटिंग करना सीखो। और अगर आपको, एक मैं एप्स दे रहा हूं, वो एप्स अभी के अभी डाउनलोड कर लो। इसमें आपको ये लिखा हुआ है, मिलेगा, खर्चा क्या कर रहे हो, कितना इनकम आ रहा है। ये इतना सुंदर एप्स मैनेजमेंट है, जो मैं आपको, एक्सपेंस मैनेजमेंट है मैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसको डाउनलोड कर लो। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, हो रही। ये ऐप्स है, मैं अपनी ऐप्स को बता रहा हूँ। MONEFY, मनीफाई। ये डाउनलोड कर लो अभी। कल की बात, परसों जब मऊदा में आया था, मेरा कुछ एक्सपेंसेस हुआ है। उसकी तारीख कौन सी थी? 9 तारीख। 9 तारीख मैंने सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे मैंने 1,000 रुपये का डीजल डाला था। और ये मैंने डाल दिया। किस लिए डाला था? कार के लिए। ये मैंने कार सिलेक्ट कर ली। सिंपल। यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं पिछले 1.5 साल से, क्योंकि मुझे पता चला ये वो मेरे पास होना चाहिए। कपड़ों के लिए ये बिल्स है मेरे, अदर्स।
यहाँ पे गिफ्ट मैंने अभी तक जो दिया है किसी को, उसको मैंने नहीं लिखा, एक्चुअली लिखना चाहिए था। मैंने खाना खाया, ईटिंग आउट, कम्युनिकेशन बिल, जिसमें मेरा वाईफाई, मोबाइल, मेरे घर के तीनों मोबाइल और ब्रॉडबैंड का मैं खर्चा लिखता हूँ। ट्रेन से मैं इतने में गया नहीं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया तो वो डाला। फूड के लिए मैंने क्या कितना खर्चा किया है, यहाँ पे मुझे दिखता है पूरा बैलेंस है। मैंने टैक्सी कोई ली नहीं अब तक। हाँ, ये लिए 199 रुपीज़ का, अभी मैं जब मैं मुंबई गया था। ठीक है, ये आप पूरा लिख सकते हैं। कार के लिए कितना खर्चा किया मेरे एक्सपेंसेस आज तक, मैंने अपने कार के लिए 1,15,110 रुपये खर्चा किए। ये मेरा रेंट है, हाउस रेंट मैं पे करता हूँ। हेल्थ के लिए बच्चों को अब अभी तक मैंने इस साल जो खर्चा किया है वो है। एंटरटेनमेंट, आप कहीं फिल्म जाते हो, कहीं जाते हो, लिखो। कपड़ों के लिए ये क्लॉथ्स, ये लिखो। यहाँ पे आप ऐड करोगे, आपको महीने का खर्चा यहाँ पे डाल देना है 50,000। अब इस महीने का मैंने 50,000 इसमें ऐड कर दिया, डिपॉजिट। मंथ वाइज आपका यहाँ पे खर्चा भी शो होता है, कितना आपने डिपॉजिट किया। देखो मैंने 50,000 जैसे डाल दिया, यहाँ पे 6,04,000 हो गया। अब तक मैंने इस महीने में इस एप्स के अंदर एक्सपेंसेस के लिए 6 लाख रुपए डाल के रखे थे, उसमें से 3,39,000 खत्म हो गए। यहाँ पे मेरा हिसाब दिखता है। जगह भी आप लिख लो, बाकी इसमें कोई ऐड नहीं करना है, कोई करेक्शन ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आप किस किस व्यक्ति ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है? MONFY। यूनिक चीज है। मुझे लगा था कि मैं अपने एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहा हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मेरा पैसा कहां जा रहा है मुझे पता नहीं है। इसको डाउनलोड किस किस ने किया है, हैंडरेज कर देना फटाफट। ठीक है, डाउनलोड के लिए लगा दो, वो अपने आप होता रहेगा और हम इधर ध्यान दें। ओके, पैसे बचाना मतलब पैसे कमाना। आप पैसे बचाओगे, इसका मतलब आपके इनकम शुरू हो गया। जो पैंट पहनने पर हमारी बॉडी ढकती है, फिर वो 1,000 रुपए की हो या 300 रुपए की। बड़े बड़े बिजनेसमैन ना, मार्क जुगरबर्ग की बात करें, कहते हैं उसके पास सिर्फ 7 टी शर्ट और 7 जींस है। 8वीं जब लेता है तो पहली किसी को डोनेट कर देता है। वारन बफे सर की बात करें तो जिस घर को उन्होंने परचेस किया है, उसके बाद उन्होंने कोई बड़ा घर परचेस नहीं किया, क्योंकि घर ये डेड इन्वेस्टमेंट है। आपका घर 5,000 स्क्वायर फीट में है दोस्त, लेकिन आप रहते कितने स्क्वायर फीट में हैं? आप सोते हो कितनी बाय कितनी जगह में? 3 बाय 6। और आपका घर है 5,000 स्क्वायर फीट। आपकी टोटल फैमिली 500 स्क्वायर फीट में व्यवहार करती है, रहती है। और हमारा घर 5,000 स्क्वायर फीट में, 4,500 स्क्वायर फीट में हमारा ईगो रहता है। डेड इन्वेस्टमेंट है। सिंपल सी बात कहूंगा, बेवकूफ चाले हैं। उसको इन्वेस्ट आपने ऐसे जगह पे लगाना, ऐसे पैसे को जहां से आपके लिए रिटर्न आए। मनी को काम पे लगाओ, आपने काम नहीं करना है।
आपने ये काम करना है कि मनी को कैसे काम पे लगाना है, ये सीखने के लिए अपना समय व्यतीत करना है। आज से आप बच्चों की तरह वो काम करना शुरू कर दो, बच्चों की तरह। घर में गुल्लक होता है बच्चों का, आप अगर जो भी बच्चों को पैसा देते हो वो कहाँ डालते हैं? खर्चा करते हैं क्या? चलो आज पूड़ी खा लेते, चलो आज चॉकलेट खा लेते। बच्चों से सीखो ना यार। उस उनको अगर आप 100 रुपए की नोट दो तो 2 रुपए की चॉकलेट खाएंगे, 10 रुपए की चॉकलेट खाएंगे, लेकिन 90 रुपीज वो अपने गुल्लक में डाल देंगे। आज से आप एक काम करो, गुल्लक खरीदो, घर में हो तो ठीक, नहीं तो बाहर से खरीद लो। उसमें रोज आप अपने पॉकेट से पैसे डालो। 1 रुपया डालो रोज, 10 रुपये डालो, 5 रुपये डालो। आज 2 रुपये डाले, कल 200 डाल देना, परसों और 10 रुपये डाल देना। रोज डालो। इससे क्या होगा? कोई बताएगा? फटाफट फटाफट बोलो, इससे क्या होगा? इससे सर हमें डिपॉजिट, हमें हमें बचत करने की हैबिट लग जाएगी। परफेक्ट जवाब है, आदत लग जाएगी। 1 रुपया 2 रुपए से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एक आदत हो जाएगी और यहाँ दिमाग में एक सॉफ्टवेयर में फिट हो जाएगा आपका। साला ये क्या कर रहा है, 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 पूछेगा ये क्या कर रहा है तो हम बोलेंगे मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं सेविंग कर रहा हूँ, मैं सेविंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर फिट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड की मुझे रोज सेविंग करनी चाहिए, मुझे सेविंग करनी चाहिए। एक इंसान ने 33 लाख रुपए की पूरी जीवन में कॉफी पी ली यार, और उसका कैलकुलेशन नहीं। मेरा एक दोस्त, मेरा सीनियर था मेरी कंपनी में, वो कहता था कि सर मुझे 180 रुपए की रोज शराब लगती है और मैं पिछले 25 साल से पी रहा हूं, और वो रेंट के घर में है आज भी। बेटा उसका बहुत बड़ा हो गया। तो कैलकुलेशन करो। एक दिन मैं बैठा उनके सामने, उन्होंने बताया था, बड़ी डिंगिया हाँक रहे थे। मैंने उनको बोला सर अच्छा, बड़े जोश और उल्लास के साथ बोल रहे हो, फक्र के साथ बोल रहे हो कि मैंने इतना किया। तो उनको मैंने बताया 180 इंटू 30, एक महीने का 5,400, इंटू 12, 64,000, इंटू 25 साल, कितना हो गया? 16 लाख। इसलिए आप रेंट पे हो। इसको आप मैनेज करते। मुझे एक बात बताओ, शराब पीने से आपके हेल्थ के ऊपर क्या अच्छा बेनिफिट हुआ? कुछ नहीं। उनका घर होता, अब तक नहीं हुआ उनका। क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया था। मैं एक बार आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ, फिर हम प्लान के ऊपर जाएंगे, ठीक है? कैलकुलेट शो हो रहा है मेरा? यस यस सर। सर। देखिएगा, हमने छोटी छोटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे यार। लोग कहेंगे अच्छा सर मैं तो आपकी टीम का हिस्सा हूँ, आप तो मेरे सारे शौक के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको कंट्रोल नहीं करवा रहा हूं आपको। 180 रुपये पर डे। उसने 225 बोला था, मैंने 180 पकड़ा। 30 दिन, 5,400 रुपये पर मंथ, इंटू 12, एक साल, और इंटू 25। ये 10 साल पहले मैंने को हिसाब दिया था, लेकिन फिर भी अकल नहीं है। वो आज भी पी रहा है और रेंट पे रह रहा है, पैसा दबा के कमा रहा है।
ईमानदारी उससे मैंने ये सीखी, दिन भर फुल काम करता है, लेकिन रात को 6 बज गए वो वहां पे जाता ही है। ये शराब और सिगारेट कम से कम दिन में 2 या 3 पैकेट उसको लगते थे। तो ऐसे करके 25 लाख रुपए उसके खर्चे हुए सिगारेट और शराब के ऊपर। उससे मैंने बहुत सारी चीज मार्केटिंग की सीखी है। आपके लीडर, आपके अपलाइन, आपकी ग्रो लाइन, उनसे वो चीज सीखिए जो आपके लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके समाज में व्यवहार करने के लिए उसकी अच्छे गुण आप ले सके, तो जिससे समाज आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए फायदा होगा। ये बात जरूर ले लियो। आपके, मेरे एंटायर टीम के अंदर हर एक व्यक्ति में एक कुट कुट के पॉजिटिव कैटेगरी, पॉजिटिव पॉइंट भरा हुआ है, कुट कुट के। वो मैं लेता हूं, बुरी चीजें छोड़ देता हूं। मुझ में भी कुछ बुरी चीजें होगी, मुझे बताइएगा जरूर, मैं उसको रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बुरी चीजें हमको पता नहीं होती हमारे अंदर क्या है, अच्छी चीजें भी हमारे अंदर पता नहीं होती, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत होशियार हैं। तो इस अहंकार की वजह से हमारे में अंदर अच्छा क्या है वो भी दिखता नहीं है, बुरा क्या है हमको वो भी दिखता नहीं है। न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल। कोई अगर आपको बताने की कोशिश करा, उसको सुनो शांति से। बच्चा बनो इस इंडस्ट्री के अंदर। आपको अगर बड़ा होना है तो बच्चा ही बन के बड़ा हो जाए। अच्छा, बड़ा कब होता है आदमी, महसूस कब होता है? जब वो बड़ा हो गया, जब उसको एहसास हो जाए मैं बड़ा हो रहा हूं। एहसास कब होता है? जब वो छोटा होता है तभी उसको लगता है कि हाँ, मैं ग्रो कर रहा हूं अपने नॉलेज को। 5 करोड़ जिस इंसान को मिले थे केबीसी में, आज वो आज भी पैदल है, पैदल। क्यों? उसके पास मनी मैनेजमेंट नहीं था, एक्सपेंस मैनेजमेंट नहीं था, आज भी नहीं है। पैसों को कंट्रोल करना सीखो। आज के बाद जो भी इनकम होगा उसकी 4 पैकेट बनाओ, 4 पैकेट। जो भी इनकम आ रहा है आपको पर मंथ, या फिर 4 अकाउंट बनाओ, या फिर 4 पैकेट बनाओ, लिफाफा। जो भी इनकम आएगा 4 हिस्सों में डालना है। पहला हिस्सा घर खर्चा, उसमें उस पॉकेट के अंदर पैसे डाल दो। मिसेस के पास वो पॉकेट होगा। तो सबसे बड़ी बात, टेंशन फ्री हो जाओगे आप। यार मैंने घर खर्चे के लिए पैसे डाल दिए। जब भी इनकम हो रहा है आपके महीने का, उसको सीधा सीधा 4 हिस्से कर दीजिए। एक हिस्सा घर के एक्सपेंस के लिए। नो डाउट 1 लाख रुपए खर्चा हुआ, इनकम आया है, 25 हजार आपके घर में खर्चा नहीं होगी, लेकिन पॉकेट में डालने की आदत डालो। हिस्सा करो। मुझे इतना पता है आपकी पत्नी 25 हजार रुपये खर्चा नहीं करेंगे उस महीने, लेकिन डाल दो, रख दो। 25 हजार रुपये आप अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रखो। कपड़े है, गाड़ी का पेट्रोल है, होटेलिंग है, टीम के साथ बैठे हो चाय पानी है, उसके लिए निकाल के रखो। और उसके लिए मनी 5 मैंने आपको इसीलिए बताया। तीसरा पॉकेट आपने बनाना है इमरजेंसी फंड, डाल ही देना है उसमें। भले ही इसका एक अकाउंट बनाओ, इमरजेंसी फंड डाल के रखो। और चौथा पॉकेट इन्वेस्टमेंट के लिए, ये मैनेजमेंट करो। इन्वेस्टमेंट फॉर अ फ्यूचर, उसको डालोगे इमीडिएट डाल, या फिर डायरेक्ट इन्वेस्ट ही कर देना अपने इनकम का चौथा हिस्सा इन्वेस्ट। अब जब इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो वहां से इनकम आएगा, उसी इनकम से आप किसी को भी कोई भी चीज डोनेट कर सकते। डोनेट, गिफ्ट आपको करना है। हमारा हमारे ऊपर कर्जा है, हर उस पुलिस वाले का, हर उस मिलिट्री मैन का, हर उस गवर्नमेंट सर्वेंट का। इसका मतलब ओवरऑल इस देश का कर्जा हमारे ऊपर है।
इतना पैसा कमाओ आप लोग कि देश को इतने बड़े पैमाने में हम खड़ा कर पाए, ताकि हम पैसा कमाएंगे, तभी तो हम एक्सपेंसेस करेंगे, तभी तो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर पाएंगे। अगर आज कोई भी इंसान बाहर दुबई में जाता है, किसी कंट्री में जाता है, जब टिकट निकालता है तो वहां पे टैक्स पे किया जाता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी रोड पे चलाने से पहले हमने रोड टैक्स दिया है कि नहीं दिया? इस माध्यम से हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, अपने देश को हम चला रहे हैं। दबा के पैसा कमाओ। 30%, हाँ देंगे, कमा के देंगे। अब सोचो यार, चाइना और अमेरिका के गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि उनको मनी मैनेजमेंट पता है, एक्सपेंसेस पता है। दुबई गवर्नमेंट के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि वहां से सीखो ना यार, जो भी इनकम कर रहा है पूरा बिजनेस में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि यही मेरे लिए बहुत बड़े पैमाने में पैसा कमाएगा। पैसा ही पैसा कमाएगा आपके लिए। और हम पैसों को बैंक में डाल रहे हैं, और हम मेहनत करने जा रहे हैं अपने पैसों को किसी और के हाथ में। देखिए, पैसा पैसों को खींचता है, अगर ये बात सच है तो हमारे पैसे है कहाँ? बैंक में। तो आपके पैसों के ऊपर पैसा कौन कमा रहा है? बैंक। ये हमारे ऊपर, हमको पता ही नहीं है इस बात के ऊपर। 4 हिस्से बनाओगे अपने पेमेंट का, अपने इनकम का। सबसे बड़ी बात, अगर मिसेस के पास आपने 25% पैसा दे दिया तो ये एक टेंशन हो, फ्री हो जाओगे। आपकी मिसेस ये नहीं बोलेगी अच्छा कहाँ गए थे आप इतने बजे तक। बोलेगी क्या? वो बोलेंगी जा तुम्हाला मरायचं कुठं जायचं चायला, मला घर खर्चाला पैसे मिळून गेले। भले वो खर्चा नहीं करेगी, लेकिन घर के पास पैसे पड़े रहेंगे। दोस्तों, आपको गरम गरम खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे मेनू खाने को मिलेंगे। बाहर से आते ही पानी गर्म किया हुआ होगा, इससे हाथ पैर धो लो। 10 बज गए, मिसेज आपको बोलेंगे अच्छा आप काम पे नहीं गए आज? क्यों? वो 25%। उसकी, अगर जब आप उनके साथ जाओगे ना कोई परचेसिंग करने के लिए, तो वो महंगी चीज ले लेंगी गारंटी के साथ। लेकिन जब उस उनके पास आप 25,000 रुपये देंगे ना, वो सस्ती ही लेंगी, प्रॉपर लेगी, जरूरत की चीज लेगी। आप टेंशन फ्री रहोगे। ये करो, आज से करो, इसके पहले नहीं किया, आज से करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप बिजनेस करने के लिए फ्री हो जाओगे। ये मैनेजमेंट कर लो, ठीक है? तो यहां तक आज का सेशन था। अगर कुछ नए लोग हैं तो फिर हम प्रेजेंटेशन लेंगे। किसी को कोई सवाल, इस चीज को लेके कोई सवाल जवाब हो तो आप बताइए, सवाल करें। एंड्रेस, कोशिश करो सब लोग वीडियो पे आओ। फेस फेस जूम के अंदर फेस पूरा दिखना चाहिए, ठीक है ना? इस बात के ऊपर किसी को कोई सवाल? मैं आपको बताऊं, एक बंदा बीएससी फेल हुआ, याद रखना कर्मफल क्या होता है। एक बंदा बीएससी फेल हुआ और वो सुसाइड करने गया। तो जैसे ही वो जंप लगाएगा कैनल के अंदर, तो किसी ने उसको पूछा क्या कर रहे हो? बोला मैं सुसाइड कर रहा हूं। क्यों? बीएससी फेल हुआ हूं। तो बोले गधे, इससे क्या होगा, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? बोले हाँ मैं मर जाऊंगा, प्रॉब्लम सॉल्व। बोले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर से KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फिर से 15 साल आपके
आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं, फिर से एलकेजी करना पड़ेगा, KG1 KG2 करना पड़ेगा? हाँ, तो इससे बेहतर तो यही है कि मैं BSc एक साल फिर से एग्जाम दे दूं तो मैं पास हो जाऊंगा। कौन 15 फिर से शुरू करना पड़ेगा ना। सुसाइड कर दिए, मर गया, बच्चा बन के पैदा हुआ, तो फिर से उसको कॉलेज, स्कूल और कॉलेज करना पड़ेगा। तो बेहतर भी है यार वहीं रुक के BSc कंप्लीट कर ले। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। लोग एक चक्कर में सुसाइड कर लेते, यार मेरा कुछ नहीं हुआ पूरा, तब जिंदगी बर्बाद हो गया, अब कोई जॉब ही नहीं मिल रहा है, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी जॉब नहीं मिल रहा है। तो अगला जन्म लोगे ना, तभी आपको उतनी ही पढ़ाई करनी है, फिर से शुरुआत करनी है। तो जो अभी है वहां से तो आप डिसीजन लेके कुछ अलग थलग कर सकते हैं वहीं से ही। ये अपने दिमाग से बात निकाल दो। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरी उम्र बहुत हो गई है, अब मैं कैसे करूं, तो आपको एक पॉजिटिव बात बता दूं। उम्र के 65 के बाद ही लोगों ने क्रांति की है। उम्र के 65 के बाद, अबाउ 60, आफ्टर 60, आफ्टर रिटायरमेंट, ऐसे ही लोगों ने क्रांति की है अपने लाइफ में। तो जिस दिन जागे उस दिन सवेरा, हम आपके साथ हैं। नई चीज, नई टेक्नोलॉजी को सीखो, आगे चलो। जो नियम बनाए हैं, उस नियम, जो सृष्टि ने नियम बनाए उस, देखो, आपने कभी भी मेरे बैकग्राउंड में इस मनी के अलावा सिर्फ आपने कभी कभी देखा होगा तो मेरा ये सोफा देखा, इसके पहले कभी इसके अलावा कोई मैं बैकग्राउंड नहीं लगाता। लेकिन मुझे चाहिए ये, मैं इसलिए लगाता हूं कि मेरा बैकग्राउंड देख के आपको ऐसा लगे यार इतना पैसा आ सकता है, मेरे पास भी इतना होना चाहिए। अब इतना भी सोच लिया तो ये नेचर आपके लिए उतना काम करना शुरू कर देगा। दिल से मांगी हुई चीज पूरी कायनात जुड़ जाती है उसको आपको दिलाने के लिए। कौन सा डायलॉग है मुझे पता नहीं, लेकिन भावनाएं मेरी पहुंच आप तक पहुंच गई होंगी। इस बात को ध्यान में रखें। तो आज के सेशन को लेके यहाँ पे अभी किसी का कोई सवाल जवाब हो तो बताइए, वरना हम प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। तो जिसके पास हिसाब नहीं है उसके पास दौलत नहीं है। लिख लो, जिसके पास हिसाब नहीं है उसके पास दौलत नहीं है, और जिसके पास दौलत है उसके पास फुल अपने लाइफ का हिसाब है। हिसाब करोगे तो पैसा आएगा। 20 और 25 हजार रुपए की नौकरी ढूंढने के बजाय वो ढूंढने जाओगे तो कम से कम 6-7 महीने आपको वैसे ही लग जाएंगे, इंटरव्यू धक्के खाते खाते। बेटर वे इस इंडस्ट्री को सीखो पार्ट टाइम में। ऐसा वक्त हो जाएगा आपका कि पता भी नहीं चलेगा कि 20 हजार रुपए की नौकरी पाने के चक्कर में मैं इस इंडस्ट्री को सीखते गया और हफ्ते के 10-15 हजार रुपए आने लगे। जिनियन कंपनी चीज को समझ लो। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी नया व्यक्ति नहीं है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को बताओ, या फिर आप अपने जो ट्रेनिंग लिया है वो ट्रेनिंग अपनी टीम में हर किसी को दो।